हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से इस टॉपिक को लेकर इसलिए आई हूँ कि हमको एक बात अच्छे से समझ में आए कि एक औरत क्यों और किस लिए समझौता करती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हस्बैंड्स लेडीज़ को जो हैं, अपनी वाइफ्स को हैं, कई जगह मिसगाइड भी करती हैं, मिसट्रीट भी करती हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो उनको अचानक से अच्छी भली ज़िंदगी जो निकाह में, शादी में चल रही थी, उसमें अचानक से एक ऐसा ब्रेक या धोखा दे देते हैं कि वो औरत की सोच समझ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो ये डिसीज़न नहीं ले पाती है कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर, जब मेरे बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो मैं क्या ऐसा डिसीज़न लूँ कि जिससे मेरी ज़िंदगी आसान हो सके। वो समय इतना मुश्किल समय होता है जब किसी का भी हस्बैंड बीच राह में उसको छोड़ के और दूसरे शादी का डिसीज़न या कुछ और दूसरा डिसीज़न ऐसा ले लेता है कि वो उससे अलग होना चाहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रेंड्स, पहले ट्रिपल तलाक में भी ऐसा ही होता था। और इस समय में वो लेडीज़ जिसने शादी करके आई अपनी जवानी के समय में और अपने हस्बैंड के साथ अपनी जवानी के 10, 12, 15 साल वो बिता चुकी है, और ऐसे में जब उसकी ख्वाहिशें केवल यही रह गई हैं कि वो अपने घरदारी को करे, अपने बच्चों को देखे और हर तरीके से अपने हस्बैंड को खुश रखे। ऐसे में वही हस्बैंड जब छोड़ के चला जाता तो किसी पे क्या बीतती है। आज हम देखते हैं सितारा की ज़िंदगी को कि सितारा ने इतने मुश्किल वक्त में, और जब उसके हस्बैंड ने अचानक से उसको धोखा दिया, तब भी उसने सब्र रखते हुए उनके साथ समझौता किया। सब्र रख कर उसने समझौता तो किया, लेकिन उस समझौते का रीज़न क्या था, उस समझौते की वजह क्या थी। वजह ये थी कि वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक अच्छी माँ यही चाहती है कि मेरे साथ कुछ भी हो ज़िंदगी में, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर कैसी भी मुसीबतें या कोई भी आँच ना आए उनके ऊपर। तो उसने उस मुश्किल वक्त में भी अपने हस्बैंड का साथ देने लगी, इसलिए कि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आएगा। लेकिन हर जगह उसने अपने हस्बैंड का साथ दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका साथ बना रहे, तो कहीं ना कहीं मेरी भी एक मजबूती बनी रहेगी, कहीं ना कहीं मुआशरे में मैं भी अपने को हिफाजत से रख पाऊँगी और मेरे बच्चों के ऊपर भी बाप का साया बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कई बार जो मेल होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो अपने मतलब के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपनी वाइफ्स को दिल तोड़ कर जाने में उन्हें कोई देर नहीं लगती है। तो हम लेडीज़ का यही फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने को भी मजबूती से बनाए रखें। और अगर आप कोई जॉब कर रही हैं और अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप जॉब छोड़ दें या पूरी तरीके से अपनी घरदारी में लग जाएं, तो फ्रेंड्स, एक बार नहीं, आप 10 बार इस बात को सोचना कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अपने आप को हमेशा किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल मजबूत रखना चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त में हम उस मजबूती के साथ खड़े हो सकें। सितारा ने तो फाइनेंशियल मजबूत होते हुए भी अपने हस्बैंड के साथ समझौता किया, लेकिन कहीं ना कहीं साजिद भाई ने उसका फ़ायदा उठाया और उसे हर जगह, हर तरीके से जहाँ जहाँ वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे किया। लेकिन एक औरत जो होती है, वो अच्छी औरत जो होती है, वो हमेशा अपने घर को टूटने से बचाती है। और अगर यही काम सितारा कर लेती कि वो दूसरी शादी कर लेती, तो शायद साजिद भाई कभी भी उसको अपनाते नहीं या उसका साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो उसको उसी समय छोड़ देते कि वो दूसरी जगह चली गई है। लेकिन औरत की तो यही शान होती है, पहचान होती है कि वो अपने साथ अपने घर वालों की सारी ज्यादती को सहते हुए भी अपनी उस इज्जत को बनाए रखती है और खुदा का खौफ उसके दिल में होता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। कभी भी आप घबराएं नहीं, और हमेशा ये देखें कि अगर
ये परिवार, ये घर अगर हम संभाल रहे हैं तो हमारी एक इतनी बड़ी इज्जत है कि हमारे जाने के बाद हमारी अगर इस घर में प्रेजेंस नहीं होगी तो ये घर चल नहीं सकता। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर भी सोच के देखेंगे कि आपके बिना आपका घर कैसे चलेगा, तो आप उसकी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे ही उस परिवार की मजबूती है। हमेशा अपने को मोटिवेट रखें और खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।